नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सवाला में हाजिर एक नया वीडियो लेकर के, जो कि HRRL रिक्रूटमेंट 2025 जिसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकल के आए इंजीनियर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड अदर पोजीशंस की टोटल 131 पोजीशंस है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो है, इसके अंतर्गत वैकेंसीज निकल के आए। वैकेंसीज नंबर HRRL रिएक्ट 02/2025 ये जो है एप्लीकेशंस है। अभी से आपके पास 28 दिन समय है अप्लाई करने के लिए इस पोजीशंस के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पोजीशंस है 580 पोजीशंस के बारे में बात की जा रही है। और अगर हम बात करेंगे इस पोजीशंस की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है स्टार्ट हुई थी 11 जुलाई 2025 को। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम जॉब लोकेशंस की बात करें तो राजस्थान ही रहने वाला है जॉब लोकेशंस, जो कि है, अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑनलाइन स्टार्ट डेट की, तो 11 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त शाम को रात को 11:45 तक रहेगा एप्लीकेशंस। अगर हम पोजीशंस की बात करें, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स E1 हो गया, जिसमें कि असिस्टेंट ऑफिस ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स हो गया। सैलरी 30,000 से लेकर के 1,20,000 25 पोजीशंस है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट ऑफिसर्स की हो जाए जो है 25 पोजीशंस है, 40 से लेकर 1,40,000 हो जाएगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट ऑफिस वेलफेयर के लिए 40 से लेकर के 1,40,000 सैलरी हो जाएगी, 25 पोजीशन है। ह्यूमन रिसोर्स E2 मेडिकल ऑफिसर के लिए के लिए यहाँ पे जो है 29 पोजीशंस है। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, वैकेंसीज जो है 1 पोजीशंस है और एज लिमिटेशंस जो है 29 रखा गया है। ह्यूमन रिसोर्स E3 जो है सीनियर ऑफिस ह्यूमन रिसोर्स के लिए 1 पोजीशंस है, 60 से 1,80,000 रखा गया है। इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्स के अलावा जो है फाइनेंस की 4 पोजीशंस है, फिर फाइनेंस E2 अकाउंट ऑफिसर्स की 1 पोजीशंस है, फिर फाइनेंस E3 सीनियर ऑफिसर फाइनेंस की 1 पोजीशंस है। इसी तरह से बहुत सारे पोजीशंस है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे दी गई है। टोटल यहाँ पे अगर पोजीशंस की बात की जाए तो 580 पोजीशंस रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल, EWS, OBC, SC, ST सबको मिला करके जो है E0 के लिए 165 पोजीशन है, E1 के लिए 92, E2 के लिए 150, E3 के लिए यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो 84 पोजीशंस, 88 पोजीशंस जो है E5 के लिए रखा गया है। हर एक सेक्शंस के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस भी रखा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 साल फुल टाइम ह्यूमन रिसोर्स या फिर ग्रेजुएशन इन हिंदी मीडियम होना चाहिए, साथ ही साथ सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, जो कि मिनिमम 60% मार्क्स, और SC ST के लिए जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा पास होना चाहिए 60% मार्क्स से। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 50% मार्क्स से SC ST वगैरह को पास होना चाहिए। साथ ही साथ हैवी मोटर व्हीकल की जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह से सीनियर मेजर E4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 4 ईयर फुल टाइम BE या फिर BTech डिग्री होना चाहिए, 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एज लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो E01 के लिए मैक्स 25 साल है, E1 के लिए E1 ग्रेड के लिए मैक्सिमम 25 साल रखा गया है। साथ ही साथ 2 के लिए जो है E2 के लिए ग्रेड 2 के लिए 29 साल, E3 ग्रेड के लिए जो है मैक्सिमम 35 ईयर्स, E5 के लिए 42 ईयर्स रखा गया है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशंस की अगर हम बात करें SC ST के लिए 5 साल, OBC NLC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 से लेकर के 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, एंड कैंडिडेट जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं 5 साल के लिए, उनके लिए भी दिया जाएगा रिलैक्सेशंस एज पर द गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, अगर हम बात करें अनरिजर्व OBC NLC EWS कैंडिडेट के लिए,
तो यहाँ पे 1180 रुपया लगेगा, जिसमें कि एप्लीकेशन फ़ीस 1000 प्लस GST चार्ज लगेगा। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एंड अगर हम बात करें पेमेंट, तो पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो CBT सारे में होगा, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट हो जाएगा, एलिमेंट्री राउंड्स, इसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपकी जो है मेरिट लिस्ट में नाम बने आएगी और सिलेक्शन आपका होगा। अगर हम बात करें E2 के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्रॉक्स जो है 8 लाख आपकी सैलरी होगी पर एनम। E1 के लिए 10 to 11 लाख, E2 के लिए जो है 13.66, E3 के लिए 16.70, E5 के लिए 22 लाख अप्रॉक्स आपका होगा सैलरी। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए कौन से पोजीशंस के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उस पर जाके अप्लाई कीजिए। कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।